हेलो गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल विच इज़ माइंडफुल मैनिफेस्टर। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए सो दैट आने वाले लेटेस्ट अपडेट आपसे मिस ना हो। तो आज का जो वीडियो है वो क्यू एंड ए सेशन है, लाइक क्वेश्चन एंड आंसर का सेशन है, जिसमें मैं मुझसे काफ़ी सारे डाउट लोगों ने पूछे हैं, तो उसको वो मैं थोड़ा यहाँ पे क्लैरिफाई करूँगी। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन, मुझे 3D में कोई चेंज नहीं दिख रहा है, ब्रेकअप हो गया है, 2 इयर्स हो गए हैं और अफर्म भी कंसिस्टेंटली नहीं होती। हाँ, तो देखो, सबसे पहले एक चीज़ समझो, मैनिफेस्टेशन 3D देखने से नहीं होता, मैनिफेस्टेशन अजम्पशन से होता है। मैनिफेस्टेशन लॉ ऑफ अजम्पशन तुम्हारे अजम्पशन बेस्ड ही वर्क करता है। अगर तुम बार बार 3D चेक करते रहोगे कि चेंज हुआ या नहीं हुआ, तो तुम एक्चुअली अपनी पुरानी रियलिटी को ही ऑब्जर्व कर रहे हो और अननोइंगली अपनी पुरानी स्टोरी ही रिपीट कर रहे हो। ठीक है, और दूसरी बात, तुम बोल रहे हो कि 2 इयर्स हो गए हैं, मतलब 2 साल हो गए हैं, और तुम 2 साल से कर रहे हो और तुम्हें कोई रिजल्ट नहीं दिख रहा। देखो, यहाँ पे प्रॉब्लम अजम्पशन, लाइक यहाँ पे टाइम प्रॉब्लम नहीं होता, यहाँ पे अजम्पशन प्रॉब्लम होती है। अगर बीच बीच में तुम ये डाउट करते रहोगे या फील करते रहोगे कि चीज़ें वर्क कर रही है नहीं कर रही है, तो ऑब्वियसली चीज़ें कैसे वो करेगी। ठीक है, तुम तो दो देखो, सीधी सी बात है, मैं तुम्हें एक चीज़ समझाती हूँ। फियर आना, डाउट आना, इट्स ओके, इट्स नॉर्मल। ठीक है, जब हम अपनी मैनिफेस्टेशन जर्नी में होते हैं तो फियर आना, डाउट आना नॉर्मल होता है। ठीक है, बट मान लो तुम जैसे 20 मिनट्स या हाफ एन आवर भी तुम अफर्म कर रहे हो। ठीक है, मैं अगर ये मान के चलो कि तुम 20 to 30 मिनट पे अफर्म कर रहे हो। ठीक है, अब तुमने 20 to 30 मिनट जो अपनी न्यू स्टोरी को अफर्म करा है, ठीक है, अफर्म करने मतलब जो रिपीट करा है, अपने सबकॉन्शियस माइंड को सैचुरेट करा है, करने के बाद अगर इमीडिएटली तुम जाके अपना फ़ोन उठा के चेक कर रहे हो या 3D पे चेक कर रहे हो कि उसके साइड से कोई रिस्पॉन्स आया नहीं आया, उसने कोई मैसेज भेजा है नहीं भेजा, वो सामने से कुछ अप्रोच कर रहा है नहीं कर रहा, तो वो कैसे होगा? इतनी देर तो तुमने न्यू स्टोरी रिपीट करी जो तुम्हारी डिज़ायर्ड स्टोरी थी। अब जाके अगर तुम 3D चेक करोगे तो अननोइंगली तो तुम अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये सिग्नल दे रहे हो कि अभी भी वो तुम्हारी डिज़ायर्ड जो तुमने अफ़र्म करा वो तुम्हारी डिज़ायर्ड रियलिटी नहीं है, और वापस से तुम अपनी ओल्ड रियलिटी को चूज़ कर रहे हो। ठीक है, ओल्ड रियलिटी ऑलरेडी इतना ज़्यादा रिपीटेड मोड में चली है कि अब वो तुम्हारी 3D में दिखना शुरू हो गई है। तो अब उसे तुम एक बार भी अगर चलाओगे तो वो इतनी ज़्यादा पावरफुल हो जाएगी रेदर देन ऑफ रिपीटिंग न्यू स्टोरी, क्योंकि न्यू स्टोरी अभी तुम्हारे लिए नहीं है। समझ में आई? अभी तुम्हारे लिए वो न्यू है, तो उसको न्यू नॉर्मल बनाने के लिए उसको बार बार रिपीट करना पड़ेगा और 3D से तुम्हें हटना पड़ेगा। इसलिए अब सिंपल रूल एक फॉलो करो, 3D को इग्नोर करो, स्टोरी को स्टॉप करो, जो भी नेगेटिव स्टोरी तुम चला रहे हो उसको स्टॉप करो और सिर्फ अफर्मेशंस रिपीट करो। कंसिस्टेंसी परफेक्ट परफेक्ट नहीं होती। ठीक है, कंसिस्टेंसी का मतलब ये नहीं होता कि तुम्हें परफेक्ट रहना है। कंसिस्टेंसी का मतलब ये होता है कि तुम्हें डेली अफ़र्म करना है, चाहे 10 मिनट करो, चाहे 15 मिनट करो, एक 1 घंटा करो, चाहे 2 घंटा करो, लेकिन डेली अफ़र्म करो। ठीक है, जब भी याद आए जस्ट अफ़र्म। यही चीज़ दिमाग में बिठा लो कि 3D रियलिटी रिजल्ट होती है, कॉज़ तुम्हारी अज़म्पशन होती है। तुम्हारी जो अज़म्पशन है उसी का रिज़ल्ट है 3D। तुम्हारी 3D की वज़ह से तुम्हारी अज़म्पशन नहीं बैठी है। तुम्हारे अज़म्पशन की वज़ह से, तुम्हारे थॉट्स की वज़ह से ही 3D अभी ऐसे दिख रही है। तो अगर तुम्हें 3D को चेंज करना है तो अपने अंदर चेंज लाना पड़ेगा, अपनी थॉट्स को चेंज करो। समझ में आ रही है? और प्लीज़, प्लीज़ लीव द फकिंग 3D अलोन। 3D कुछ अलग से नहीं है, तुम्हारे थॉट्स का ही रिफ्लेक्शन है। 3D में इंडल्ज होना मेरी मानो जस्ट 1 मंथ, जो कुछ भी तुम्हें 3D की जो भी तुम्हें ट्रिगरिंग सोर्सेस हैं, जो भी सोर्सेस ट्रिगर करते हैं, चाहे वो सोशल मीडिया है, चाहे वो तुम्हारा खुद एसपी क्यों ना हो, उसको म्यूट मार दो या ब्लॉक मार दो। जिसको बात करनी होगी जैसे मर्जी कर लेगा। और कोई भी फ्रेंड, दोस्त, यार जो भी तुम्हें उससे रिलेटेड खबरें ला के देता है, वो सारे के सारे सोर्सेस शट करो। 1 मंथ तक अपने न्यू स्टोरी पे, डिजायर्ड अफर्मेशंस पे परसिस्ट करो। ठीक है, अपनी मेंटल डाइट का ध्यान रखो। अगर थॉट्स आते हैं, नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, या तो उन दो ऑप्शंस हैं, या तो उनको ऑब्जर्व करके छोड़ के सिर्फ अफर्मेशंस में आ जाओ, या तो उन थॉट्स को फ्लिप करो जो तुम्हें सही लगता है। ठीक है, तो एक बार करके देखो, क्योंकि जहाँ तक मुझे पता है, जहाँ तक मैंने भी तुम्हारे मैसेज पढ़ा, मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम 3D में बहुत ज़्यादा इंडल्ज हो रहे हो। अफर्मेशंस करते हो फिर जाके 3D चेक करते हो, तो हम 2 स्टोरीज़ के लिए लॉयल नहीं रह सकते टाइम पे। तो 3D कुछ भी दिखाए, जस्ट स्टे लॉयल टू योर डिज़ायर्ड स्टोरी। ठीक है? ऑटोमेटिकली एक सर्टेन टाइम के बाद 3D चेंज होना शुरू हो जाएगी। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एसपी से मैरिज मैनिफेस्ट कर रही हूँ, बट अभी मेरी लाइफ किसी और सॉरी, अभी मेरी मैरिज किसी और से हो चुकी है। कैसे अफ़र्म करूँ कि पीसफुली सेपरेशन हो जाए और एसपी से शादी हो जाए?
मैनिफेस्टेशन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है क्लैरिटी ऑफ अजम्पशन। तुम्हारा फोकस सिर्फ एंड रिजल्ट पे होना चाहिए। ठीक है, अगर तुम्हारा एंड रिजल्ट ये है कि तुम्हारी हैप्पीली तुम्हारे एसपी से शादी हो चुकी है, तो बस उस रियलिटी को अज्यूम करो, उस पर परसिस्ट करो, उस पर स्टिक करो, जब तक तुम्हें तुम्हारी रियलिटी वैसा शो करना ना कर दे। जब तक वो जो स्टोरी जो तुम रिपीट कर रहे हो अपने एसपी से रिलेटेड, ठीक है, वो फैक्ट बन के रियलिटी में ना आ जाए, तब तक उसमें परसिस्ट करो। ठीक है, एंड एनीथिंग इज पॉसिबल। तुम्हारा सर्कमस्टांसेस हवा है, तुमसे भी वर्स्ट वर्स्ट सर्कमस्टांसेस है जो लोग मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, वो सर्कमस्टांसेस होने पे भी अपनी डिजायर्ड रियलिटी मैनिफेस्ट कर रहे हैं। तो तुम्हारे सर्कमस्टांसेस तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी मीन्स कुछ भी नहीं, तो इतना ज़्यादा मत सोचो। तो तुम किस तरह के अफर्मेशंस यूज़ कर सकते हो, लाइक एवरीथिंग इन माई लाइफ इज अनफोल्डिंग परफेक्टली फॉर मी, आई एम हैप्पीली एंड पीसफुली मैरिड टू माई एसपी, माई लाइफ इज अलाइनिंग इन अ बेस्ट पॉसिबल वे। तो इस तरह के अफर्मेशंस तुम यूज़ कर सकते हो। ठीक है, प्रोसेस का टेंशन मत लो, सबकॉन्शियस माइंड बोलो या यूनिवर्स बोलो। जब तुम अपनी अफर्मेशंस रिपीट करते हो, अपने अफर्मेशंस में अपनी डिजायर्ड स्टोरी पे परसिस्ट करते हो, तो ऑटोमेटिकली सर्कमस्टांसेस तुम्हारे फेवर में अरेंज होना शुरू हो जाती है। तुम्हारा काम सिर्फ अजम्पशन पे होल्ड करना है। जो डिजायर्ड अजम्पशन तुमने सेलेक्ट करा है, डिजायर्ड रियलिटी तुम चाहते हो, बस उस पे परसिस्ट करो, होल्ड करो। ठीक है, उस अजम्पशन को पकड़ के बैठ जाओ, चाहे 3D तुम्हें कुछ भी दिखाए, तब भी बोलो कि नहीं, यही मेरी रियलिटी है, यही मेरी 3D रियलिटी है। 3D बाकी कुछ भी दिखाए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। समझ में आई? क्योंकि मैनिफेस्टेशन में हाउ तुम्हारा काम नहीं होता है, एंड रिजल्ट डिसाइड करना तुम्हारा काम होता है। अब तुमने एंड रिजल्ट डिसाइड कर लिया दैट यू वांट अ मैरिज विथ योर एसपी, तो बस उसी पे फोकस करो। कैसे होगा, कब होगा, ये इट्स टोटली नॉट योर जॉब। वो तुम्हारा काम नहीं है कब होगा और कैसे होगा। वो सब कुछ सबकॉन्शियस माइंड देख लेगा, तुम्हारा यूनिवर्स देख लेगा। तुम्हारा काम बस एंड रिजल्ट फिक्स करना था, जो तुम ऑलरेडी कर चुके हो, दैट इज़ योर मैरिज। बस उस अजम्पशन पे होल्ड करो। ठीक है? हाँ, चलो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मैं एसपी मैरिज मैनिफेस्ट कर रही हूँ, बट अब बहुत नेगेटिव हो गई हूँ। देखो, नेगेटिव फील करना इज़ कम्प्लीटली नॉर्मल। एट द एंड वी ऑल आर ह्यूमंस। ठीक है, वी ऑल हैव आवर राइट्स कि हम अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करें। क्योंकि यार, रोना धोना, इमोशंस, लो फील करना, हैप्पी फील करना, मॉडरेट फील करना, नॉर्मल फील करना, ये सारे इमोशंस ही हैं जो प्रूव है कि दैट वी ऑल आर ह्यूमंस। वरना हम में और रोबोट्स में क्या फ़र्क रह जाएगा? समझ में आ रही है? तो नेगेटिव फील करना इज़ कम्प्लीटली नॉर्मल। ठीक है, मैनिफेस्टेशन के लिए तुम्हें 24/7 पॉजिटिव फील करने की ज़रूरत नहीं होती। फीलिंग टेम्परेरी होती है, बस रिपीटेशंस जो है वो मेन होती है, क्योंकि तुम्हारा रिपीटेशन ही एक परमानेंट बिलीफ बनाता है। ठीक है, अगर तुम नेगेटिव फील कर रहे हो, तब भी तुम अपनी अफर्मेशंस रिपीट कर सकते हो। इनफैक्ट एक्चुअली वही सबसे ज़्यादा पावरफुल टाइम होता है, जब तुम्हारा माइंड नेगेटिव फील कर रहा हो और उस टाइम पे भी तुम अपनी न्यू स्टोरी को डाल रहे हो, तो वो और ज़्यादा उससे वो करेगा। ठीक है, तो कुछ भी फील हो, इट डजेंट मैटर, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड के लिए रिपीटेशन मैटर करता है, थॉट्स मैटर करते हैं। तुम्हारे थॉट्स क्या हैं? अगर तुम रोते हुए भी ये बोलोगे दैट माई एसपी लव्स मी, तो वो थॉट भी वो तुम्हारा एसपी कैच करेगा, तुम्हारे एसपी तक इंस्टेंटली जाएगी और वो चीज़ वर्क करेगी। क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड थॉट्स और रिपीटेशन से ही कन्विंस होता है। सबकॉन्शियस माइंड को ये कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम कैसा फील कर रहे हो या किस मूड में बोल रहे हो, किस तरीके से बोल रहे हो। नो, उसको सिर्फ रिपीटेशन चाहिए और थॉट्स मैटर करते हैं। थॉट्स और रिपीटेशंस अगर तुम्हारे सही होंगे, तो जैसा मर्जी फील करो, तब भी चीज़ें तुम्हारी फेवर में ही होंगी। समझ में आई? इसलिए जब भी नेगेटिव फील हो, बस एक काम करो, अफर्मेशन चालू कर दो, सिंपल। फीलिंग नेगेटिव डजंट कैंसिल या मैनिफेस्टेशन, क्विटिंग डज। अगर नेगेटिव फील हो रहा है या थोड़ा सा कुछ ऐसा हो जाए 3D में जो ट्रिगर हो रहा है, अगर उसको तुम डिसाइड करके ये मान लो कि तुम्हारी मैनिफेस्टेशन वर्क नहीं कर रही है, तो और क्विट कर लेना, ये प्रॉब्लम है। तो क्विट कभी भी नहीं करना। सच बता रही हूँ, टफ लव मानो जो मर्जी, पिट्टी कर दूंगी अगर मेरे सब्सक्राइबर या मेरा व्यूअर किसी ने भी नेगेटिव फील हो रहा है या 3D में कुछ दिख नहीं रहा, ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, अगर सोच के अगर क्विट करा, तो आई किल यू गाइस। तो तुम्हें सोचना भी नहीं है क्विटिंग का। ठीक है, कैसा मर्जी फील हो, जस्ट अफर्म, अपने थॉट पैटर्न्स को सही रखो, अपने थॉट्स को सही रखो। रोते हुए भी आई एम हैप्पी, my SP loves me. Everything is working out in my favor. We both are married to each other. We are in a committed relationship. He is obsessed with me. रोते हुए भी बोलोगे तब भी वो चीज़ें वर्क करेगी। तो इसको रीज़न नहीं बनाना, जस्ट अपने थॉट सही रखो और रिपीटेशन करते रहो, दैट्स ऑल। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ, देखो, ये वाला क्वेश्चन लास्ट में आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
चलो अभी बता देती हूँ। मतलब ये वाला क्वेश्चन ना मुझे बहुत ज़्यादा रिपीटेडली आ रहा है कि क्या हम डेड पर्सन को वापस ला सकते हैं? नेविल गोडार्ड की क्या टीचिंग्स थी? उनका क्या कहना था डेड पर्सन को वापस लाने में? ये सब करके मुझे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन्स आ रहे हैं, ठीक है? बट मैं अभी इसमें कुछ इसलिए नहीं बोलना चाहती क्योंकि मैंने पर्सनली कभी किसी की डेथ रिवाइज़ नहीं करी है, ठीक है? इन सब और ऑब्वियसली जो चीज़ मैंने एक्सपीरियंस नहीं करी तो मैं उसके बारे में कुछ गलत इन्फॉर्मेशन भी नहीं दे सकती, ठीक है? तो मैं मुझे थोड़ा-सा टाइम दो, मैं इस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड ना एक डिटेल थोड़ी लॉन्ग वीडियो लाऊँगी, जिसमें मैं नेविल गोडार्ड की टीचिंग्स वगैरह, लॉ ऑफ असम्पशन में ये सब पॉसिबल है या नहीं है, कैसे चीज़ें वर्क करती है, वो सब कुछ मैं एनालाइज़ करके रिसर्च करके मैं तुम्हारे पास एक अच्छे से लॉन्ग वीडियो लेकर आऊँगी तुम्हें, ताकि अच्छे से समझ आ जाए, ठीक है? तो मुझे थोड़ा-सा टाइम दो। तो उससे पहले मैं ऐसा कुछ गलत अपनी कम्युनिटी में नहीं बोल सकती, क्योंकि आई पर्सनली बिलीव कि अगर मैं यहाँ पे कुछ बोल रही हूँ तो वो लाइक ट्रस्टवर्दी वर्ड्स हों, ताकि क्योंकि बहुत लोग हैं जो मुझे सुनते हैं, मुझे सुन के अपनी लाइफ में काफ़ी अपनी जर्नी में आगे बढ़ रहे हैं। तो ऐसा होते हुए मैं कुछ गलत इन्फॉर्मेशन नहीं देना चाहती। पर्सनली मैंने कुछ एक्सपीरियंस नहीं करा है, बट मैं इस चीज़ में रिसर्च करके मैं पक्का नेक्स्ट वीडियो इससे रिलेटेड लाऊंगी, ठीक है? तो अभी के लिए हम इस टॉपिक पे फुल स्टॉप रखते हैं। पर हाँ, सामीन ग्राम के ग्रुप में लाइक उनका एक ग्रुप है जहाँ पे सक्सेस स्टोरीज़ वगैरह अपलोड की जाती है, तो वहाँ पे बहुत सारे डेथ रिवाइज़ सक्सेस स्टोरीज़ हैं। तुम उनको जाके पढ़ सकते हो, या तो इफ़ यू वांट कि अगर वो सक्सेस स्टोरीज़ की वीडियो अगर मैं तुम्हें ला के दूँ अपने कम्युनिटी चैनल में, तो मैं वो भी ला के दूँगी। बट पहले हम एक बार इसके बारे में एक रिसर्च करके मैं तुम्हें एक चीज़ इसको अच्छे से डिटेल में समझा दूँगी। उसके बाद इससे रिलेटेड जितनी भी डेथ रिवीजन से रिलेटेड जितनी भी सक्सेस स्टोरी होंगी वो भी मैं अपलोड कर दूँगी, ठीक है? तो अभी के लिए थोड़ा-सा फुल स्टॉप रखते हैं टेम्परेरी, फिर बहुत जल्दी इस बारे में बात करेंगे। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक और क्वेश्चन है मैम, अगर एसपी मैनिफेस्ट करते टाइम पेरेंट्स दूसरा लड़का ढूंढ रहे हों तो हम कैसे 3D से डील करें, जबकि हम अपने एसपी को मैनिफेस्ट कर रहे हों और अपनी गवर्नमेंट जॉब को भी, ठीक है? तो ये मुझसे क्वेश्चन पूछा गया था। तो देखो, सबसे पहले बात, एक चीज़ समझो, 3D में भी जो कुछ भी हो रहा है ना, ये लॉ है। 3D में जो कुछ भी अभी हो रहा है वो जस्ट तुम्हारे पास्ट थॉट्स का ही रिफ्लेक्शन है, क्योंकि हमारे अजम्पशन, हमारे थॉट्स ही हमारी रियलिटी बनते हैं। इसलिए अगर अभी पेरेंट्स दूसरा रिश्ता देख रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारी मैनिफेस्टेशन फेल हो गई है, ठीक है? तुम्हारा काम 3D से फाइट करना नहीं है, तुम्हारा काम सिर्फ अपनी अजम्पशन पे परसिस्ट करना है, अपने अजम्पशन को होल्ड करके रखना है। 3D कुछ भी दिखाए, स्टिल यू हैव टू परसिस्ट दैट आई एम हैप्पीली मैरिड टू माय एसपी, दैट्स ऑल, ठीक है? जब ऐसी सिचुएशन होती है कि जब तुम अपने एसपी को लाइक अपने एसपी को मैनिफेस्ट कर रहे हो, अपने एसपी को मैनिफेस्ट करने के लिए अफर्मेशंस दे रहे हो, और घर पे ऐसे सिचुएशन है कि घर वाले लड़का ढूंढ रहे हैं, रिश्ता ढूंढ रहे हैं, कुंडली मैच करवा रहे हैं, जाके बात करने के लिए बोल के आ रहे हैं, बोल बात करके आने को बोल रहे हैं। तो ऐसे सिचुएशन में तुम 3 चीज़ें कर सकते हो। मेंटली एंड रिजल्ट पे रहो, अपने माइंड को क्लियर रखो, मैं हैप्पीली मैरिड हूँ अपने एसपी से, चाहे 3D में कुछ भी हो रहा हो, वो तुम्हारी इनर स्टोरी चेंज नहीं होनी चाहिए। 3D चाहे कुछ भी हो रही हो, तुम्हारी इनर स्टोरी चेंज नहीं होनी चाहिए, तुम्हारी इनर स्टोरी यही होनी चाहिए दैट यू आर हैप्पीली मैरिड टू योर एसपी, ठीक है? पेरेंट वाले सिचुएशन को भी अज्यूम करो, अफर्मेशंस यूज़ करो, जैसे मेरे पेरेंट्स हैप्पीली मेरे एसपी से मैरिज एक्सेप्ट कर रहे हैं, सब कुछ मेरे फेवर में परफेक्टली अलाइन हो रहा है, अब वो मुझे इन सब चीज़ों के लिए परेशान नहीं करते, क्योंकि वो मेरे एसपी से जिससे मैं शादी करना चाहती हूँ उसके लिए मान चुके हैं। तो इस तरह के अफ़र्मेशंस कर सकते हो, ठीक है? 3D को टेम्परेरी समझो, समझो क्या? 3D टेम्परेरी है। मैं टू बी ऑनेस्ट मैं हर किसी को यही बोलती हूँ, 3D तब तक परमानेंट नहीं है जब तक तुम्हारे फ़ेवर में नहीं है, और जब तुम्हारे फ़ेवर में आ जाए तो उसको परमानेंट मान लो, ठीक है? बाय द होल्डिंग ऑन दैट पर्टिकुलर असम्पशन, ठीक है? हमेशा के लिए उसी असम्पशन पे परसिस्ट कर जाओगे तो वही तुम्हारी परमानेंट रियलिटी बन जाएगी। तो 3D को टेम्परेरी समझो, जो भी अभी हो रहा है वो जस्ट फाइनल रियलिटी बिल्कुल भी नहीं है, उसको फाइनल एज़ अ फाइनल एक्सेप्ट नहीं करना। जब तुम अपने असम्पशन चेंज करते हो तो रियलिटी भी इवेंचुअली शिफ्ट होना शुरू हो जाती है। द मोमेंट यू स्टार्ट अफर्मिंग, मैंने तुम्हें क्या बोला, ये असम्पशन बिठा लो अपने अंदर, अंदर ज़हन में बसा लो कि द मोमेंट यू स्टार्ट अफर्मिंग, मूवमेंट भी उसी टाइम शुरू हो जाती है, समझ में आ रही है? और साइमल्टेनियसली तुम अपने गवर्नमेंट जॉब के लिए भी अफ़र्म कर सकते हो कि डैड आई एम ग्रेटफुल दैट आई हैव माय ड्रीम गवर्नमेंट जॉब, समझ में आ रही है? 3D पे ध्यान मत दो, सब बकवास है, घर वाले ढूँढ रहे हैं, ढूँढने दो। अगर बोल रहे हैं जाके मिल के आना तो जाओ, मिल के आओ। अच्छे से बात करो, लेकिन ज़्यादा इंटरेस्ट मत दिखाओ, दैट्स ऑल, ठीक है? या तो अफ़र्म करते रहो अपने आप ही, वो जो तुम्हारा मिलने का सीज़न वो होगा, दूसरे पर्सन से मिलने का जो होगा वो अपने आप कैंसिल हो जाएगा। जस्ट अपने अफ़र्मेशंस पे फ़ोकस करो, अपनी स्टोरी पे स्टिक करो, दैट्स ऑल, ठीक है? कुछ रिएक्ट मत करो।
हाँ, तो चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मैम बहुत टाइम से एसपी के साथ मैरिज मैनिफेस्ट कर रही हूँ। नहीं हो रहा है, अब बहुत नेगेटिव भी हो गई हूँ, क्या करूँ? देखो, सबसे पहले एक चीज़ क्लियर करती हूँ, नेगेटिव फ़ील करना मैनिफेस्टेशन को कैंसल नहीं करता। बहुत लोग ये मिस्टेक करते हैं कि जैसे उन्हें डाउट आया या सैडनेस फ़ील हुई तो वो सोच लेते हैं कि अब मैनिफेस्टेशन ख़राब हो गई है, बट जबकि ऐसा नहीं होता। मैनिफेस्टेशन फीलिंग से नहीं, रिपिटेशंस और अजम्पशन से होती है। रोते हुए भी अगर तुम पॉजिटिव बोल रहे हो तब भी वो चीज़ वर्क करेगी। क्यों? एज़ आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड रिपिटेशन माँगता है। थॉट्स माँगता है, क्या इमोशंस है, क्या फीलिंग है, कैसा फ़ील कर रहे हो, कैसा मूड है, इट डज़न्ट केयर। उसको सिर्फ रिपिटेशन चाहिए और थॉट्स चाहिए। रिपिटेशन ऑफ थॉट्स, किसका रिपिटेशन करोगे? थॉट्स का, कैसे थॉट्स हैं, बस उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। समझ में आई? अगर तुम बहुत टाइम से वेट कर रहे हो और नेगेटिव हो गए, लाइक बहुत टाइम से ही अफ़र्म कर रहे हो और नेगेटिव हो गए, तो इसका मतलब ये है कि अब 3D बहुत ज़्यादा, क्योंकि तुम, इसका मतलब ये है कि तुम अपने 3D में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहे हो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना तुमने शुरू कर दिया है, ठीक है? बार-बार 3D चेक करना बंद करो कि रिज़ल्ट आया, नहीं आया। ऑटोमेटिकली वो और ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन ही क्रिएट करता है। और टू बी ऑनेस्ट, अगर सच में तुम अपने असम्पशन पे परसिस्ट कर रहे हो और अपने सबकॉन्शियस माइंड को सैचुरेट कर रहे होते ना, तो टू सीरियसली ट्रस्ट मी, तुम्हारा 3D चेक करने का मन ही नहीं करता। तुम अपने आप में इतने ज़्यादा स्टेबल हो जाते, इतना कंफर्म फ़ील करना शुरू करते, इतना रिलीफ़ हो जाते कि तुम 3D चेक ही नहीं करते, और कभी करते भी तो तुम्हें इतना कुछ इफ़ेक्ट ही नहीं करता, क्योंकि तुमने इतना ज़्यादा रिपीट कर लिया होता है वो न्यूज़ स्टोरी कि तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड उसको ऑब्वियस सी बात है, नॉर्मल सी बात है, ऐसे एक्सेप्ट करना शुरू कर देगा। तो ट्रस्ट मी, 3D को शट कर दो। जो जहाँ-जहाँ से तुम्हें इन्फॉर्मेशन मिल रही है वो सारे के सारे सोर्सेस शट कर दो। जस्ट अपनी इन्फॉर्मेशन पे परसिस्ट करो, इतना ज़्यादा जितना, मतलब अगर थक जा रहे हो तो वो अलग बात है, बट जितना ज़्यादा रिपीट कर सकते हो उतना ज़्यादा रिपीट करो, उसमें परसिस्ट करो, ठीक है? और जो तुम बोल रहे हो कि बहुत ज़्यादा नेगेटिव फ़ील हो जाते हो, तो थोड़ा-सा ब्रेक लो, ठीक है? इस सिचुएशन को सिंपल तरीके से अप्रोच करो। सबसे पहले तो ब्रेक लो, थोड़ा-सा प्रेशर से हटो, ठीक है? मैनिफेस्टेशन को डेली एग्ज़ाम मत बनाओ, कोई एग्ज़ाम नहीं है। मैनिफेस्टेशन तुम्हारी लाइफ है, ठीक है? लाइफ इन द सेंस तुम बचपन से करते ही आ रहे हो, अभी कोई नया नहीं उतर रहे हो तुम मैनिफेस्टेशन में। एक्चुअली द थिंग इज़ कि पहले हम अनजाने में करते थे, अब जान के चीज़ें मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है? कॉन्शियसली अब मैनिफेस्ट करना हमने शुरू कर दिया। तो अफ़र्मेशंस को एग्ज़ाम मत बनाओ या मैनिफेस्टेशन को एग्ज़ाम मत बनाओ, जस्ट नॉर्मल रखो। टाइम ले लो, ठीक है? ब्रेक लो, कोई 2-3 दिन छोड़ दो, मत करो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? और अपनी अफ़र्मेशन सिंपल रखो। ओवरथिंक के टाइम कॉम्प्लिकेटेड टेक्निक्स मत करो। बस सिंपल अफ़र्मेशंस रिपीट करो, दैट माय एसपी लव्स मी, आई एम हैपीली मैरिड टू माय एसपी। चाहे फीलिंग्स आए या ना आए, एक स्टेज के बाद फीलिंग्स आना शुरू हो जाएगी और एक स्टेज में ऐसा होगा कि मतलब वो तुम्हारे लिए ऐसा हो जाएगा कि हाँ, ठीक है, नॉर्मल है यार, ये तो कोई बड़ी बात थोड़ी ना है, ये तो मुझे पता है, ठीक है? और सबसे इम्पोर्टेंट, परसिस्टेंस सबसे इम्पोर्टेंट होता है। परसिस्टेंस इज़ अ की। बहुत लोग रिज़ल्ट सॉरी, बहुत लोग रिजल्ट क्लोज होते हुए भी हार मान जाते हैं कि उन्हें नहीं दिख रहा, बट ट्रस्ट मी, जब जिस मोमेंट में वो हार मान रहे होते हैं वही एक मोमेंट होता है जहाँ पे उसकी मैनिफेस्टेशन बहुत ज़्यादा क्लोज होती है। इसलिए अपनी अजम्पशन चेंज मत करो, प्लीज़ गिव अप मत करो। मैं तुम्हें पहले ही बोल रही हूँ, मेरे कम्युनिटी के लोग, मेरे सब्सक्राइबर कभी गिव अप नहीं कर सकते, बिकॉज दे ऑल आर मास्टर मैनिफेस्टर। मैं तुम्हारे लिए अफर्म कर रही हूँ, मैं करती भी हूँ हमेशा, दैट ऑल माई व्यूअर्स, सब्सक्राइबर एंड क्लाइंट आर अ सक्सेस स्टोरी, ठीक है? तो अपने असम्पशन पे परसिस्ट करो, ठीक है? चाहे कुछ भी 3D दिखाए, नो प्रॉब्लम। नेगेटिव होना प्रॉब्लम नहीं होती, गिव अप करना प्रॉब्लम है, ठीक है? और गिव अप हम कर नहीं सकते, ना हमें करना है, क्योंकि वी ऑल आर द ऑपरेंट पावर, वी ऑल आर द गॉड ऑफ अर रियलिटी। समझ में आ रही है? आई होप तुम्हें यहाँ तक समझ आ गया हो। तो 3D से एकदम डिटैच हो जाओ और कभी-कभी चेक भी कर ले तो कोई इश्यू नहीं है, ठीक है? 3D से डिटैच हो, अपनी अफ़र्मेशंस पे परसिस्ट करो, कुछ भी हो, अपनी अफ़र्मेशन नहीं छोड़नी, असम्पशन पे होल्ड करो और ये असम्पशन बिठाओ, द मोमेंट यू स्टार्ट अफ़र्मिंग, मूवमेंट भी होना शुरू हो जाती है, ठीक है? चीज़ें अलाइन होना शुरू हो जाती है। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दीदी, कभी-कभी किसी पर्सन के लिए बहुत हेट्रेट फ़ील होती है, अगर वो कुछ ऐसा कर दे जो जो हमें पसंद ना हो, तो हम उनसे बहुत नफ़रत करने लगते हैं। ऐसे सिचुएशन में क्या करें? इग्नोर करें या प्रिटेंड करें वो एग्ज़िस्ट ही नहीं करता है करके? देखो, सबसे पहले एक चीज़, इमोशंस फ़ील करना रॉन्ग नहीं होता। अगर तुम्हें गुस्सा या हेट्रेट फ़ील हो रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मैनिफेस्टेशन में फ़ेल हो गए हो, या लाइक इमोशंस की वजह से चीज़ें ख़राब हो गई, नहीं। मैंने तुम्हें पहले ही बताया कि इमोशंस ही ह्यूमन का एक प्रूफ है कि दैट यू आर ह्यूमन्स, ठीक है? तो इमोशंस आना नेचुरल है, ठीक है? उन्हें आने दो, सप्रेस मत करो, कि जितना ज़्यादा सप्रेस करोगे उतना बढ़ेगा। तो
और नेगेटिव फ़ील करने से, ऐसा फ़ील करने से, हेट्रेड फ़ील करने से डज़न्ट मीन कि तुम्हारी मैनिफेस्टेशन र्यून हो गई। मैंने ऑलरेडी तुम्हें बोल रखा है, सबकॉन्शियस माइंड को कोई फ़र्क नहीं पड़ता किस मूड में हो, कैसे हो, वो रिपिटेशन और थॉट्स में ही वर्क करता है। प्रॉब्लम तब आती है जब हम अपने इमोशंस में ही अटक जाते हैं। उन इमोशंस में ही नहीं अटकना, रिलीज़ कर दो, वेंट आउट देम, ठीक है? और जिस पर्सन के बारे में बार-बार नेगेटिव स्टोरी आ रही है, ट्राई टू चेंज दैट। उस स्टोरी को फ्लिप करने की सोचो, अपने फ़ेवर में लाने की सोचो। इस सिचुएशन से लाइक डील करने के मैं 3 स्टेप्स बता सकती हूँ। सबसे पहले इमोशंस को सप्रेस करो। अगर गुस्सा आ रहा है, लाइक इमोशंस को सप्रेस मत करो, और जब भी गुस्सा आ रहा है तो पहले उसको एक्नॉलेज करो, समझो कि ये क्या हो रहा है। आया, फिर उसके बाद अपने आप से बोलो, ओके मुझे अभी गुस्सा आ रहा है, इट्स फाइन। सप्रेस करने से इमोशंस और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं, तो उनको रिलीज़ करो, सप्रेस मत करो, ठीक है? सेकंड, डिस्टेंस लेना इज़ कम्प्लीटली ओके। अगर कोई पर्सन तुम्हें ट्रिगर करता है तो थोड़ा इमोशनल या फिजिकल डिस्टेंस लेना हेल्दी है। हर किसी को प्लीज़ करना या टॉलरेट करने की ज़रूरत नहीं होती, सिंपल सी बात है, ठीक है? थर्ड सॉल्यूशन तुम क्या कर सकते हो, अपनी इनर पीस को प्रायोरिटी दो। सेल्फ कंसेप्ट का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि तुम सबको फोर्सफुली लव करो, या सेल्फ कंसेप्ट का मतलब ये होता है कि तुम अपनी एनर्जी और पीस को भी प्रोटेक्ट करो, ठीक है? अगर किसी के बारे में सोचने से हैवी फील हो रहा है तो जेंटली उसे बोलो, इट्स ओके, कोई बात नहीं, ऐसा हो रहा है, ट्राई टू फ्लिप स्टोरी, अपनी स्टोरी फ्लिप करने की कोशिश करो। अदरवाइज उसको, तो ऐसा थॉट आया, जस्ट छोड़ दो, और फिर अपने अपने लिए बोलो दैट आई एम फीलिंग सेफ सिक्योर। मैं हमेशा सेफ सिक्योर रहती हूँ, पीस रहती हूँ, काम रहती हूँ, मेरी लाइफ बहुत ईजी है, आई एम हैप्पी, ठीक है? ऐसे करके चीज़ें ठीक करना शुरू करो, ठीक है? सेल्फ लव का मतलब सबको चेंज करना नहीं होता, अपनी पीस को, अपनी सेफ्टी को, अपने आप को सिक्योर रखना होता है। समझ में आ रही है? आई होप तुम्हें यहाँ तक समझ आ गया होगा। और भी कई सारे डाउट, लाइक कई सारे क्वेश्चंस थे जो मैं नेक्स्ट पार्ट में लाऊंगी। ये फर्स्ट पार्ट था, नेक्स्ट क्यू एंड क्वेश्चन एंड आंसर के उसमें लाऊंगी। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, अच्छा खाइए, अच्छा पिए, एंड गिव अप नहीं करना, परसिस्ट इन योर न्यू स्टोरी, ठीक है? होल्ड इन योर न्यू अजम्पशन, एवरीथिंग विल बी फॉल इन टू योर प्लेस, ठीक है? तुम्हारा काम सिर्फ अजम्पशन होल्ड करना है, बाकी सब कुछ 3D देख लेगी, तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड देख लेगा, तुम्हारा यूनिवर्स देख लेगा। तुम्हारा काम सिर्फ एंड रिजल्ट डिसाइड करना है, हाउ और व्हेन तुम्हारा काम नहीं है। आई होप तुम्हें यहाँ तक समझ आ गया होगा, ठीक है? चलिए, अब मैं मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए, बाय बाय, टाटा, टेक केयर।